गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 7th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 20 को डिस्कस करेंगे। बेटा ये आपके सामाजिक विज्ञान में भूगोल के चैप्टर 4 वायु से रिलेटेड है और इस वर्कशीट में हम वाष्प, जल वाष्प, वर्षण के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। बेटा पृथ्वी पर जो जल है वो अनेक प्रकार में पाया जाता है, विभिन्न स्रोतों में पाया जाता है, जैसे कि विभिन्न जलाशय, समुद्र, तालाब, नदियाँ, झरने, इन सब के रूप में हमें पृथ्वी पर जल मिलता है। तो बच्चों ये जो पृथ्वी पर जो जल के स्रोत हैं ये सभी क्या होते हैं, सूर्य के प्रकाश की वजह से, सूर्य की जो गर्मी है उसकी वजह से इनका पानी वाष्पित होता है, यानी कि भाप बन के उड़ता है। तो यह क्या बन जाता है, जल वाष्प बन जाता है। अब बच्चों वायु में जो जल वाष्प की मात्रा होती है, किसी भी समय पे अगर हम जल वाष्प की मात्रा को मापें तो हम इसे कहते हैं आर्द्रता। तो आर्द्रता क्या होती है, वायु में किसी समय जल वाष्प की मात्रा। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है बच्चों तो हम उसे आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है तो वायु जो है गर्म होने के साथ साथ जल वाष्प धारण करने की इसकी जो क्षमता होती है, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। तो बच्चों आर्द्र दिनों में कपड़े जो होते हैं वो सूखने में ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि हमारे जो वायु है उसमें नमी है उसकी मात्रा अधिक हो जाती है, जल वाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है। इस वजह से जो कपड़े हैं वो सूखने में ज़्यादा समय लेते हैं और हमारे शरीर पे जो पसीना आता है वो भी आसानी से नहीं सूखता है। अब बच्चों यहाँ पर वर्षण के प्रकार दिखाए गए हैं चित्र के माध्यम से। तो वर्षण के 3 प्रकार दिखाए हैं यहाँ पर। पहला है संवहनी वर्षा, दूसरा चक्रवाती वर्षा और थर्ड है पर्वतीय वर्षा। अब बच्चों जो जलवाष्प होता है जैसे जैसे वो ऊपर उठता है तो वो जो है ठंडा होना शुरू हो जाता है और ये जो जलवाष्प है ठंडा होकर संघनित होकर इकट्ठा होता है, जिससे कि जल की बूंदें बनती हैं और इन्हीं जलों की बूंदों का एक समूह बन जाता है जिससे बादल बनता है। तो बादल जो है इन्हीं जल की बूंदों का एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है। जब ये जल की बूंदें इतनी ज़्यादा भारी हो जाती हैं कि ये वायु में तैर ना सकें तब ये वर्षण के रूप में यानी कि बारिश के रूप में नीचे आ जाती हैं। अब बच्चों आपने कई बार देखा होगा आकाश में, आसमान में हवाई जहाज, जेट को उड़ते हुए देखा होगा और उनके पीछे आपने कई बार देखा होगा जो आसमान में हमें एक रास्ता सा दिखाई देता है, धुएं का ऐसे एक पट्टी सी बनी हुई दिखाई देती है। तो ये जो आकाश में उड़ते हुए जेट, हवाई जहाज होते हैं अपने पीछे एक सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं, ये वही होता है। तो इनके जो इंजन होते हैं बच्चों उसमें से निकली हुई नमी जो है वो संघनित हो जाती है और जब वायु गतिमान नहीं होती, यानी कि जब वायु नहीं चल रही होती, हवा नहीं चल रही होती है, उस स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है, तो उस रास्ते के रूप में दिखाई देती है। अब पृथ्वी पर जो जल के रूप में गिरने वाला वर्षण है उसको हम वर्षा कहते हैं। तो जल के रूप में जो वर्षण गिरता है पृथ्वी पर उसको हम कहते हैं वर्षा, यानी कि बारिश। ज़्यादातर भौम जल यानी कि जो भूमिगत जल है बच्चों वो वर्षा के जल से ही हमें मिलता है और पौधे जो होते हैं वो जल संरक्षण में मदद करते हैं, तो जल को बचाने में हमारी मदद करते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं बच्चों उनके जब पेड़ काट दिए जाते हैं तो जो वर्षा का पानी होता है वो अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता रहता है, लगातार बहता रहता है, क्योंकि वो पानी रोक नहीं पाते और जो निचले इलाके होते हैं पहाड़ों से वहाँ पर बाढ़ आ जाते हैं इस वजह से, क्योंकि पानी लगातार नीचे बहता रहता है। अब बच्चों जो पानी होता है, वर्षा है, ये पौधों और जीव जंतुओं के जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे जो होता है धरातल जो है उसको ताज़ा जल मिलता है और यदि वर्षा कम होती है, बारिश कम होती है तो जल की कमी हो जाती है, सूखा पड़ जाता है और इसके विपरीत अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है। अब बच्चों यहाँ पर हमें एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में दिखाया गया है वर्षा मापक, इससे वर्षा को मापते हैं।
तो बच्चों ये ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर लगाया जाता है और जब बारिश आती है तो इस यंत्र में, इस वर्षा मापक में जो बारिश का पानी इकट्ठा होता है उससे हम मापते हैं कितनी मिलीमीटर सेंटीमीटर बारिश हुई है। जो यहाँ पर इसमें मार्किंग होती है जिससे हमें पता लगता है, अंदाज़ा लगाते हैं हम कि कितनी बारिश हुई है। अब बच्चों यहाँ पर हमें एक चित्र में यहाँ दिखाया गया है कि क्या वर्षण के रूप दूसरे और भी रूप होते हैं बच्चों। हिम जैसे बर्फ़ होती है, बर्फ़ गिर रही होती है, सहिम वृष्टि होती है, ओले गिरते हैं, तो ये सभी क्या है बच्चों, वर्षण के रूप हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, वर्षा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है हमारा, वर्षा के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला संवहनी वर्षा, दूसरा चक्रवाती वर्षा और थर्ड है बच्चों पर्वतीय वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वर्षा के दिनों में गीले कपड़ों को सूखने में अधिक समय क्यों लगता है? तो इसका आंसर है बच्चों, आर्द्र दिनों में वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है जिससे हवा में नमी अधिक होती है, इसलिए वर्षा के दिनों में गीले कपड़ों को सूखने में अधिक समय लगता है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, आपके अनुसार दिल्ली में किस माह में वर्षा सबसे अधिक होती है? इसका आंसर है बच्चों, दिल्ली में जुलाई माह में वर्षा सबसे अधिक होती है। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, वर्षा के दिनों में आपके द्वारा अनुभव की गई किसी महत्वपूर्ण घटना का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन में बच्चों आप सभी अपने एक्सपीरियंसेस लिख सकते हैं जब बारिश के दिनों में आपके साथ कोई घटना हुई हो। यहाँ पे मैंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से भी आप इस आंसर को लिख सकते हैं। एक दिन मुझे एक नई ड्रेस ला कर दी मम्मी ने और मैं उस नई ड्रेस को पहनकर बहुत खुश हुई और अपने दोस्तों के साथ खेलने गई। अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई और मेरा पैर फिसला और मैं गिर गई जिससे मेरी ड्रेस गंदी हो गई और मुझे बहुत बुरा लगा। अब यहाँ वर्कशीट के एंड में हमें कोविड से संबंधित एक संदेश दिया गया है कि अपने हाथ नियमित रूप से साबुन एवं पानी से धोएं। तो बच्चों हम सभी को कोरोना से बचने के लिए, कोविड-19 से बचने के लिए अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोना चाहिए। यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।